तो यहाँ पे लिखूंगा मैं रिलेशन बिटवीन, अरे सर जी यार कौन सा वर्ड छेड़ दिया तुमने, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, दो केस में पढ़ेंगे इसको, हाँ स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ये जो वाली है ना बला है, नॉट वाली, इट इज बला, तो छोटा जी और बड़ा जी की ये जो चर्चा है ना, ये दो केस में पढ़ेंगे, जब ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पे रहेगा और सेकंड पढ़ेंगे जब ऑब्जेक्ट कुछ हाइट पे जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते, यहाँ पे लिखता हूं मैं रिलेशन बिटवीन छोटा जी एंड बड़ा जी ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पे है तो छोटा जी बड़ा जी के बीच में क्या फॉर्मूला बनेगा, चल बेटा तो यहाँ पे छोटी सी डायग्राम बनाते हैं अपनी धरती माता की, ओके, दिस विल बी अर्थ, सही बात है, इट इज सेंटर, ये हो जाएगी रेडियस, ये हो जाएगा उसका मास, मान के चलिए जो सरकमफेरेंस है ना इसको बोल देता हूं मैं सरफेस ऑफ अर्थ, क्या बोला, सरफेस ऑफ अर्थ। अब सरफेस ऑफ अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दे इस तरह से, ओके, ऑब्जेक्ट का मास मान के चल छोटा ही हमें, तो सरफेस पे ग्रेविटी कितना है, छोटा जी। बोल बेटा डायग्राम किसकी बनी, सर जी ये तो अर्थ की डायग्राम है, सही बात है, तो ये अर्थ के रेडियस के बारे में चर्चा कर दूं मैं। सो रेडियस ऑफ अर्थ कितना होती है बेटा, तू याद रखेगा 6400 किलोमीटर, कितना होती है 6400 किलोमीटर। और उसके बाद में मास ऑफ द अर्थ अगर जानना चाहता है तो मास ऑफ अर्थ को अपन अप्रोक्सीमेट लेते बेटा 6 × 10⁻25 kg, ठीक है, एडिशनल वाली बात है, याद रखेंगे अपन, ठीक है, रेडियस और मास। चल बेटा, तो अब सरफेस ऑफ अर्थ पे ये छोटा जी और बड़ा जी के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन के बारे में चर्चा करते हैं, ओके। तो देखना हर एक ऑब्जेक्ट अर्थ पे है तो यहाँ पे तू कंपेयर करेगा कौन से फोर्स को, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पे तो कौन सा फोर्स आएगा बच्चा, ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ ये वाली कहानी पता है, ठीक है। उसके बाद में जनरली जो फोर्स होता है, फोर्स की डेफिनेशन भी तेरे को याद है, फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये दो कंसेप्ट अपन चमकाएंगे रिलेशन बनाते वक्त, ओके। देखना कैसे, यहां पे लिखता हूं मैं, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन बाबा जी का ग्रेविटेशन का लॉ क्या बताता है, F बराबर जी m1m2/r²। हाँ सर जी पता है, मान के चल इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला। अब इसमें क्या चेंज करना था, मैंने तुमको बोला था, अपन ने दो ऑब्जेक्ट जो लिए उनके मास देख, फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है अर्थ, उसका मास m है, सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है मान के चल इसका नाम a, तो इसका मास कितना है, छोटा m है, ओके। तो यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करूंगा, यहाँ पे लिखेंगे पुट छोटा m बराबर कैपिटल M एंड m2 बराबर यहाँ पे लिखेंगे छोटा m, ओके। उसके बाद में बेटा ये ऑब्जेक्ट सेंटर से कितनी दूरी पे बैठा है, सर जी r पे बैठा है, तो ये r को भी चेंजेस करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल R। कौन से इक्वेशन में बदल करना है, इक्वेशन 1 में, तो आप लिखेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, ओके। चल तो क्या मिलेगा, सर जी F बराबर G, m1 की वैल्यू कितना लिखा, कैपिटल M, m2 की वैल्यू कितना लिखा, छोटा m, और ये छोटा r की जगह क्या लिखा, बड़ा वाला r, तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। हाँ सर समझ में आया, ओके। अब आगे बढ़ते, ये ऑब्जेक्ट है ना, ग्रेविटी क्या करता है, ऑब्जेक्ट को नीचे गिराता है, तो ग्रेविटी नॉट अ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑब्जेक्ट को नीचे गिराएगा। तो यहाँ पे न्यूटन बाबा जी का सेकंड वाला लॉ लगा दे, यहाँ पे लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन बाबा जी का मोशन का सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, उसको शॉर्टकट में अपन ऐसे याद रखते हैं, F बराबर यमे, F बराबर यमे। अब इतना तो जानता है तू, ये जो G है इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट आता है, एक्सेलरेशन का। तो चेंज करेगा बेटा तू, ये A को बदलेगा G के साथ, तो F बराबर क्या मिलेगा, m इंटू G। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये वाली जो यूनिट है ये एक्सेलरेशन की भी है और ग्रेविटी की भी, ठीक है, समझ रहा है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो दोनों चीजें हैं ना, इनकी जो यूनिट्स है वो यूनिट्स अपन ने ऐसा क्यों लिखा, ओके बेटा आगे बढ़ते हैं, ओके। ये और है, इसे लिखेंगे इसको मीटर पर सेकंड क्यों लिखा, क्योंकि A और G दोनों का यूनिट बराबर है, दैट्स व्हाई। यूनिट सेम है तो क्वांटिटी को सेम ही बोला जाता है, ओके। तो ये होगा इक्वेशन नंबर सर जी 3। अब बेटा तेरे पास दो इक्वेशन है जो फोर्स की है, सेकेंड भी है थर्ड भी है, वैसे फर्स्ट भी है बट ये फर्स्ट को अपन ने मॉडिफाई किया सेकेंड में कन्वर्ट करके। तो चल मैंने बोला था तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर जब भी इक्वेशन सेम हो उनको क्या करते हैं, कंपेयर। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, कौन सी कहानी लिखेगा, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3 सर जी वी गेट। 2 और 3 को कंपेयर कर, तो यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे भी फोर्स है, तो फोर्स वाली कहानी बराबर फोर्स। तो ये फोर्स की वैल्यू कितना है
गुड मॉर्निंग रश्मिका मंदाना बराबर क्या आएगा, एम जी, वही अपना। ओके, अब जो सेम टर्म है इसको हटा दे, तो छोटा एम गेट कैंसिल, साइड चेंज करके लिख बेटा, जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, है ना, ये सर नो, फिर से वही आ गई बेटा, गुड मॉर्निंग रश्मिका। ओके, तो जब ऑब्जेक्ट सरफेस पे हो, जब ऑब्जेक्ट सरफेस पे हो तो छोटा जी और बड़ा जी के बीच में क्या चक्कर चलेगा बेटा, तो चक्कर चलेगा दोनों के बीच में जी एम बाय आर स्क्वायर। बोल समझा? हाँ सर समझ में आया। इसको ना मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूं। यहाँ पे अपन को पता है कि ये जी और कैपिटल जी एंड वो जो कैपिटल एम है, ये दोनों भी टर्म कैसी है बेटा, कांस्टेंट है। तो अगर ये दोनों टर्म कांस्टेंट हो रखी है ना, ये दोनों भी टर्म अगर कांस्टेंट है तो वो जो रेडियस है वो कौन से प्रोपोर्शनल में चलेगी, और बेटा डिनोमिनेटर में कौन सा प्रोपोर्शनल चलता है, इन डिनोमिनेटर देयर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, जब डिनोमिनेटर हो तो वहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, तो ये कांस्टेंट है तो मान के चलो 1। ओके, तो क्या लिखेगा, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर, ये तेरे दिमाग के अंदर होना चाहिए। ओके, अब यहां से दो क्वेश्चन जनरेट होते, डायग्राम बनाई थी अपन ने अर्थ की, इसको बोला था इक्वेटर, इसको बोला था पोल, सही बात है ना। ओके, चल इस तरह से कुछ बनाया था अपन ने, तो ये अर्थ थी, तो इक्वेटर की रेडियस और पोल की रेडियस चेक कर, इक्वेटर की रेडियस बड़ी है, पोल की रेडियस छोटी है, तो अगर तेरी वाली बंदी इक्वेटर से पोल की ओर जाएगी, बंदी है तो टकली नहीं हो सकती बेटा, गंजी नहीं हो सकती है, ठीक है ना, सॉरी, तो अगर कोई बंदी इक्वेटर से पोल जाएगी या तू इक्वेटर से पोल जाएगा, तो वो वाली केस में तेरी जी की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। ओके, तो उसी के रिगार्डिंग बात करते, देखना, अगर तू इक्वेटर से पोल जाएगा, इफ वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, जब भी तू इक्वेटर से पोल जाएगा तो ज्यादा रेडियस से कम रेडियस की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रही है बेटा, तेरी रेडियस कम हो रही है, तो ग्रेविटी क्या होगी, जी विल बी इंक्रीजेस। आज समझ में आया ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ऐसे होता है, अगर एक की साइड कम होती है तो दूसरी बढ़ती है, या दूसरी बढ़ती है तो पहले वाली छोटी होती है। ओके, सेकेंड। ओके, आगे बढ़ते, नेक्स्ट वाली कहानी बताते, इफ वी फ्रॉम उल्टा चलते हैं, पोल टू इक्वेटर, देन द वैल्यू ऑफ जी विल बी, एरो क्या कर रही है अभी, ये तो नीचे चली जाएगी, क्यों, क्योंकि क्या बोला है, तू पोल से, पोल पे बैठा है तो रेडियस छोटी है, पोल से कहा गया इक्वेटर, तो रेडियस बढ़ी, तो रेडियस अगर बढ़ती है तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बेटा ये क्वेश्चन याद रखेंगे, तो सीटी में बहुत बार पूछे थे। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते, अब ये तो ग्रेविटी सरफेस पे बनी, नेक्स्ट वाली ग्रेविटी तेरे को कहाँ बनानी है, तो हाइट एच पे बनानी है। अगर तेरे को ये वाली कहानी समझ में आई तो नेक्स्ट वाली बातें करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट वाली कहानी ये है, कौन सी देखते हैं, रिलेशन बिटवीन छोटा जी एंड बड़ा जी एट हाइट एच फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। अब सरफेस ऑफ अर्थ से तो कितनी दूर जाएगा, एच हाइट पे जाएगा, कितना हाइट पे जाएगा, एच। तो फिर से वही बार एक डायग्राम बना दे अर्थ की, ये सेंटर हो गई, ये तो रेडियस हो गई, ये कैपिटल एम तो मास हुआ, दिस विल बी सरफेस ऑफ द अर्थ, सही बात है ना, ये सरफेस ऑफ अर्थ हुआ। अब सरफेस ऑफ अर्थ से कितने हाइट पे रखना है तेरे को ऑब्जेक्ट, सर जी इसको हम रखेंगे एच हाइट पे, मास कितना है बेटा, छोटा एम। अब तेरे को और एक बात पता है कि सरफेस पे ग्रेविटी तू कितना लेता है, जी, तो हाइट पे कितना लेगा, जी एच। हाँ सर ये तो हमको पता है ऑलरेडी, बहुत टैलेंटेड है हम, कदर करते हैं हम तुम्हारी, ठीक है। तो चलो ये बन गए बेटा फिगर ऑफ अर्थ। ओके, तो छोटा जी बड़ा जी के बीच का रिलेशन, वही कहानी है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को चिपकाएगा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को भी चिपकाएगा, ठीक है। तो वही करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, वी नो दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताता है, एफ बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर, बोल दिया इक्वेशन 1। चेंजेस क्या करेगा, m1 की जगह कैपिटल एम लेगा, m2 की जगह स्मॉल एम लेगा, और r में थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं बेटा पुट m1 बराबर कैपिटल एम, m2 बराबर स्मॉल एम, और ये जो r है ना, ये r क्या बताता है, सेंटर से ऑब्जेक्ट कितना दूर है। बेटा यहां से यहां तक तो डिस्टेंस r है, सरफेस से ऑब्जेक्ट कितना हाइट पे चला गया, h, तो सेंटर से ऑब्जेक्ट कितना दूर बेटा, r प्लस h, तो ऑब्जेक्ट बेटा r प्लस h, समझा।
नहीं, फिर से समझाते हैं। सरफेस कितनी दूरी पे है, आर, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सरफेस से एच हाइट पे, तो सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस एच। ओके चल, इन इक्वेशन नंबर सर जी 1, चल बेटा क्या मिलेगा तेरे को, एफ बराबर जी m1 के इंस्टेड में कैपिटल एम, यहाँ पे छोटा एम, अपॉन में क्या आएगा बेटा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। बहुत बढ़िया। उसके बाद में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ बराबर यम ए, एक ही जगह जी लेता है तो एफ बराबर यम इंटू जी, बट ये जी कहाँ पे है, सरफेस पे, अपन को कहाँ बनाना है, एट हाइट एच पे, तो ये इसकी जगह कौन लेगा, एच। ये होगा इक्वेशन नंबर 3, ये एच है। ओके, अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दे 2 and 3 को, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट, क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 के लेफ्ट में फोर्स है, इक्वेशन 3 के लेफ्ट में भी फोर्स है, दोनों को क्या कर रहे हैं, कंपेयर। ओके, तो इक्वेशन 2 में वैल्यू कितना है, जी एम एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर, आर प्लस एच होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है, एम जी एच। हाँ सर, एम जी एच। ओके, तो क्या कटेगा यहाँ पे, छोटा एम कटेगा, साइड चेंज करेगा। हाँ सर, जी एच बराबर क्या आएगा फिर, जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन छोटा जी एंड बड़ा जी, छोटा जी एंड बड़ा जी, कहाँ पे, एट हाइट एच पे। बोल समझा, हाँ सर समझ में आया। ओके, तो क्या चेंज था, सरफेस पे क्या था, तो सर जी सरफेस पे जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर था, और हाइट पे क्या हुआ, आर के अंदर कौन ऐड हुआ, एच, सो आर प्लस एच, उसका स्क्वायर कर दिया, उसके बाद में क्या लिख दिया, ये जी के, ये वाली जी जी है, इसके साथ क्या लिख दिया, जी। चल बेटा, तो तेरे को ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये वाली कहानी समझ में आई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये वाली कहानी समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, टॉपिक का नाम रहेगा सैटेलाइट। क्या रहेगा, सैटेलाइट। सर जी सैटेलाइट, हाँ सैटेलाइट, इसको क्या बोलते हैं मराठी में, उपग्रह। क्या बोलते हैं, उपग्रह। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन सैटेलाइट एंड प्लैनेट। हाँ ओके, तो प्लैनेट के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, वी आर डिस्कसिंग अबाउट सैटेलाइट। तो सैटेलाइट क्या चीज है, सो सैटेलाइट इज नथिंग बट, अगर कोई तेरे पास स्मॉल ऑब्जेक्ट है, अगर कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट लार्जर ऑब्जेक्ट के अराउंड घूमता है तो इट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट। स्मॉल ऑब्जेक्ट रिवॉल्व अराउंड द लार्जर ऑब्जेक्ट। अगर कोई छोटा वाला ऑब्जेक्ट बड़े वाले ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में घूमेगा तो उसको क्या बोला जाता है, सैटेलाइट। बोलना सर हम भी तो किसी के पीछे घूमते हैं, तो बेटा तू भी तो सैटेलाइट ही है। ओके आगे बढ़ते। तो सैटेलाइट का मतलब क्या हो गया, सैटेलाइट इज नथिंग बट, डेफिनेशन लिखते हैं, एक प्रॉपर वाली डेफिनेशन लिखते क्या होते हैं, हेवी ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, हेवी ऑब्जेक्ट क्या करेगा बेटा, रिवॉल्व करेगा। हेवी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। किसके अराउंड रिवॉल्व करेगा, प्लैनेट के अराउंड। तो अगर कोई हेवी ऑब्जेक्ट प्लैनेट के अराउंड में रिवॉल्व करता है तो इट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट, है ना। चल तो क्या लिखेंगे, हेवी ऑब्जेक्ट विच revolves around the planet। 8 तरह के प्लैनेट होते हैं ना, प्लैनेट, then is called as सैटेलाइट। ओके, हेवी ऑब्जेक्ट प्लैनेट के अराउंड घूमेगा तो इट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट। जैसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ सैटेलाइट होते हैं ना, अर्थ भी अपने सैटेलाइट है। ओके, तो कितने तरह के सैटेलाइट होते हैं, तो बेसिकली बोर्ड के अंदर तो 2 या 3 ही होते हैं। ठीक है, देखते कौन से होते हैं। ओके, तो हेडिंग लगाता हूं मैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। अब सैटेलाइट के कितने टाइप्स हैं बेटा, वैसे तो 4, 5, 6 लिखे जाते हैं। ठीक है, सारे लिखेंगे अपन, टेंशन ना ले। ओके, फर्स्ट वाली जो सैटेलाइट होती है वो होती है आर्टिफिशियल, सॉरी सीक्वेंस के साथ चले। फर्स्ट वाली होती है नेचुरल सैटेलाइट। कौन सी होती है बेटा, सर जी फर्स्ट वाली कौन सी है, नेचुरल। सेकेंड वाली कौन सी रहेगी, आर्टिफिशियल। कौन सी रहेगी बेटा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नाम तो कहीं तो भी सुने थे, बोलना सर। ओके, चलो उसके बाद में थर्ड वाली जो होती है बेटा, उसको अपन बोलेंगे कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है ना बेटा, ये निब्बा निब्बी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हाय हेलो। ओके, कम्युनिकेशन सैटेलाइट वैसे हम भी यूज करते हैं बट वी आर नॉट अ निब्बा एंड निब्बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वाली जो सैटेलाइट होती है बेटा, उसको अपन बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। कौन सा सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट।
उसके बाद में होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। कौन सा होता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। और उसके बाद में और एक आता है, उसको बोला जाता है पोलार सैटेलाइट। क्या बोला जाता है बेटा? पोलार सैटेलाइट। जो सैटेलाइट अर्थ के नॉर्थ एंड पोल को छू के गुजरता है ना, उसको बोला जाता है पोलर सैटेलाइट। ओके, तो सैटेलाइट का टाइम ड्यूरेशन, बेसिकली कम्युनिकेशन सैटेलाइट का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? 24 आवर्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट 24 आवर्स। कितने हाइट पे अपन लोग सैटेलाइट रख सकते हैं, तो उसकी कुछ मिनिमम हाइट भी होती है। ओके, देखते हैं सारी बातें। तो नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है? जो सैटेलाइट खुद नेचर ने बनाया है वो वाली सैटेलाइट होती है नेचुरल। तो यहाँ पे क्या लिखेगा? मेड बाय नटूरे। इट इज नॉट अ नटूरे, इट इज नेचर। तो जो सैटेलाइट नेचर बनाएगा उसको क्या बोला जाता है? नेचुरल सैटेलाइट। एग्जाम्पल क्या रहेगा? अर्थ इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ सन, है ना? अर्थ सन का सैटेलाइट है। उसके बाद में क्योंकि जो सन है वो प्लैनेट होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्या है बेटा? मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, है ना? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आर्टिफिशियल। तो जो सैटेलाइट किसने बनाया बच्चा? मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। जो इंसान ने सैटेलाइट बनाया ना, वो वाली सैटेलाइट कौन सी होती है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो इंसान ने बनाई सैटेलाइट है उसको क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और दुनिया में सबसे पहले वाला आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसने भेजा था? तो वैसे बेसिकली इंडिया बोला जाता है। और वो सैटेलाइट का नाम क्या है? स्पुतनिक। क्या नाम है बेटा? स्पुतनिक इज फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। उसके बाद में सेकेंड वाला जो भेजा गया था उसका नाम था रोहिणी। रोहिणी। उसके बाद में क्या था? एप्पल। सैटेलाइट के नाम बता रहा है, ठीक है। उसके बाद में था आलियाभट्ट। सर जी आलियाभट्ट ना बेटा, सॉरी, इट इज आर्यभट्ट। क्या था बेटा? वन ऑफ द ग्रेट legendary persons. Okay, आर्यभट्ट। तो these are the names of artificial satellites. First one is Sputnik, second one is रोहिणी, third one is Apple और उसके बाद में आर्यभट्ट। These are the natural, sorry, artificial satellite. उसके बाद में कम्युनिकेशन सैटेलाइट। दो सैटेलाइट विच आर यूज फॉर द कम्युनिकेशन पर्पज, है ना? कम्युनिकेशन के लिए जो सैटेलाइट यूज होते हैं उसको बोला जाता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट? तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट वेदर फोरकास्टिंग करने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना? वेदर फोरकास्टिंग जानते हैं ना अपन लोग? हाँ सर जी, अभी समर चल रहा है फिर भी बारिश हो रही है, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। ओके, उसके बाद में मिलिट्री पर्पस के अंदर भी इसका यूज़ होता है। ओके, ऐसे बहुत सारी बातें। उसके बाद में आता है बेटा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो सिंक्रोनस भी होता है। पोलर, स्टेशनरी का मतलब रेस्ट रहेगा, सिंक्रोनस मतलब घूमेगा। अब पोलर तो घूमेगा तो कहाँ घूमेगा? नॉर्थ एंड साउथ पोल के अराउंड में घूमेगा। फिर से एक बार कहानी चमकाते हैं सैटेलाइट वाली। सैटेलाइट इज नथिंग बट इट इज हेवी ऑब्जेक्ट जो किसके अराउंड में घूमेगा? प्लैनेट के अराउंड। तो अगर कोई हेवी ऑब्जेक्ट प्लैनेट के अराउंड में रिवॉल्व करेगा तो इट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट। अब सैटेलाइट के कितने टाइप्स है? तो दो टाइप्स, नॉट दो टाइप, पोर्शन के अंदर तो दो ही है बट पढ़ेंगे 5। ओके, फर्स्ट वाला नेचुरल है, सेकंड वाला आर्टिफिशियल वाला होता है। तो नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है? जो नेचर ने बनाया। इसके एग्जाम्पल कुछ लिखे थे। अर्थ इज द सैटेलाइट ऑफ सन, मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ, है ना? उसके बाद में आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो इंसान ने बनाया, मैन मेड सैटेलाइट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कितने सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट के एग्जांपल्स हो सकते हैं? तो फर्स्ट वाला स्पुतनिक था, उसके बाद में रोहिणी, उसके बाद में एप्पल एंड एट द एंड आर्यभट्ट। होप यू अंडरस्टैंड। सैटेलाइट वाली कहानी समझ में आई? क्योंकि ये सारे सैटेलाइट अपन को क्या करने? अर्थ के सराउंडिंग में घुमाने। ओके, दैट्स व्हाई ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। हर एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड